नमस्कार, आपने देखना शुरू कर दिया है एबीपी गंगा का वेब बुलेटिन और मैं हूं पंकज सिंह गौर। और आज बात करेंगे सीतापुर की 3 बड़ी खबरों की। तो शुरुआत करते हैं सबसे बड़ी खबर से। सीतापुर जिले के प्रभारी मंत्री मयंकेश्वर शरण सिंह ने स्कूल चलो अभियान और संचारी रोग नियंत्रण अभियान का आज विधिवत शुभारंभ कर दिया। विकास खंड बिस्वा के कंपोजिट विद्यालय परसेहरा में आज अभियान का शुभारंभ किया। इस दौरान गौशाला का भी निरीक्षण जिले के प्रभारी मंत्री ने किया, साथ ही गायों को गुड़ खिलाया। जिले के प्रभारी मंत्री मयंकेश्वर शरण सिंह ने शिक्षा सभी के लिए अनिवार्य है, इस पर जोर दिया और साथ ही रोगों के नियंत्रण के लिए आम जनों को भी आगे आने की सलाह दी। आपको बता दें कि सीतापुर में इस बार कुल 33 लाख पुस्तकों का वितरण किया जाना है। बेसिक स्कूलों में निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें पहली बार नए शैक्षिक सत्र से ही वितरण का कार्य शुरू हो रहा है। पिछले साल की अगर बात करें तो पिछले साल आधा सत्र बीतने के बाद पुस्तकों का वितरण हो सका था। इस बार 33 लाख सीतापुर में पुस्तकों का वितरण किया जाना है। 27 लाख पुस्तकें बेसिक शिक्षा विभाग को प्राप्त हो चुकी हैं। बेसिक शिक्षा विभाग से जुड़े अधिकारियों की माने तो पहले दिन 8 लाख के करीब पुस्तकों का वितरण किया जा चुका है। इस दौरान जिले के सभी प्रमुख अधिकारी, जिलाधिकारी अनुज सिंह, पुलिस अधीक्षक घुले सुशील चंद्रभान और सभी जनप्रतिनिधि भी मौजूद रहे। अब हम बात करेंगे दूसरी बड़ी खबर की। दूसरी बड़ी खबर दरअसल पिछले 8 दिनों में दूसरी बार बारिश के साथ हुई ओलावृष्टि ने सीतापुर के किसानों की कमर तोड़कर रख दी है। किसानों की खेतों में खड़ी फसल पककर तैयार हो रही थी और किसान उसे घर लाने की तैयारी कर रहे थे। तभी बारिश और ओलावृष्टि ने खेतों में खड़ी पककर फसल को बर्बाद करके रख दिया। आपको बता दें कि सीतापुर में गेहूं, चना, मटर, सरसों सभी फसलों को बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ है। किसानों की माने तो 50% से ज़्यादा फसलों को नुकसान हुआ है। और ख़ास बात यह है कि इस असमय बारिश से और ओलावृष्टि से आम के बागवानों को भी बड़ा नुकसान पहुंचा है। आपको बता दें कि सीतापुर में 32,000 हेक्टेयर क्षेत्रफल में सरसों बोई हुई थी और जबकि 25,000 हेक्टेयर क्षेत्रफल में मसूर बोई हुई थी और इसी तरीके से 2,500 हेक्टेयर क्षेत्रफल में मटर और 700 हेक्टेयर क्षेत्रफल में जौ और 550 हेक्टेयर क्षेत्रफल में चना बोया हुआ था। कृषि विभाग की माने तो ज़्यादातर इन फसलों को असमय हुई बारिश और ओलावृष्टि ने चौपट करके रख दिया है। हालांकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने फसलों को हुए नुकसान का आकलन कर उचित मुआवजा दिए जाने की बात कही है। अब देखना होगा कि सीतापुर का प्रशासन जो तबाह हुए हैं किसान, जो फसलों को नुकसान हुआ है, उसकी कब तक भरपाई करेगा, ये देखना होगा। अब हम बात करेंगे तीसरी बड़ी खबर की। तीसरी बड़ी खबर दरअसल निकाय चुनाव से जुड़ी हुई है। जैसे ही निकाय चुनाव के आरक्षण की अनंतिम सूची आई, उसके बाद जो अध्यक्ष पद के दावेदार हैं विभिन्न दलों से, वो अपनी गोटियां बिछाने लगे। दरअसल पिछले 5 दिसंबर को जो आरक्षण की सूची जारी हुई थी और अब जो अनंतिम आरक्षण की सूची आई है, उसके बाद सीतापुर की 11 नगर पालिका और नगर पंचायतों में 7 में उलटफेर हो गया है, जिससे कुछ जगहों पर जो आस छोड़ चुके थे चुनाव लड़ने की, उनको भी अब मौका मिल गया है और कुछ वो जगहें हैं जहां पर आरक्षण ने उन्हें लड़ने से वंचित कर दिया है। जिनमें से सबसे ज़्यादा बदलाव मिश्रिक नगर पालिका क्षेत्र में देखने को मिला। यहाँ पिछली बार पिछड़ी जाति के लिए आरक्षण की घोषणा हुई थी। पिछड़ी जात से जुड़े हुए बहुत सारे लोग चुनाव लड़ने की तैयारी करने लगे थे, लेकिन अब यहाँ पर अनुसूचित जाति महिला के लिए सीट
रिजर्व कर दी गई है, जिससे अब अन्य जो है चुनाव नहीं लड़ सकेंगे। इसी तरह सिधौली नगर पंचायत का भी हाल है, जहां पर पिछली बार पिछड़ी जात के लिए सीट आरक्षित हुई थी, लेकिन अब सामान्य वर्ग के लिए आरक्षित होने से जो सामान्य वर्ग के लोग नहीं लड़ पा रहे थे, उन्हें भी मौका मिल गया है। अन्य नगरपालिका और नगर पंचायतों में भी फेरबदल हुआ है। फिलहाल अनंतिम आरक्षण आने के बाद अब जो इस पद पर चुनाव लड़ने के इच्छुक हैं, वो खासकर भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी में टिकट पाने की भाग दौड़ को तेज कर दिए हैं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।